नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आतंक का सफाया। जी हां, जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में बुधवार को भारतीय सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नाइकू को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। नाइकू जम्मू कश्मीर का मुख्य कमांडर था। जम्मू कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने आज मीडिया को यह बताया है और आतंकी के एनकाउंटर के पीछे की पूरी कहानी भी बताई है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीने से हमारी टीम रियाज नाइकू का पीछा कर रही थी और उसे ट्रेस कर रही थी। विजय कुमार ने यह भी बताया कि पिछले 3 दिनों में हमने अपने 8 जवानों को खोया है। जब ऑपरेशन करते हैं तो इस तरह के झटके लगते हैं, लेकिन इसी संकट के वक्त में हमने पलटवार भी किया है। और साथ ही उन्होंने बताया कि 5 अगस्त के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि भीड़ ने पुलिस पर हमला किया है। उन्होंने बताया कि पिछले साल इस हिस्से में हमने 35 आतंकियों को ढेर किया था और इस बार इससे भी ज्यादा को ढेर कर दिया है। वहीं सीआरपीएफ के काम की उन्होंने सराहना भी की है। इस ईयर जनवरी 2020 से पिछले 4 महीना में हम लोग लगभग 27 ऑपरेशन लॉन्च किए। इस ऑपरेशन में जेएनके पुलिस ने एसएससी की इंटेलिजेंस गैदर किया और पुलिस, आर्मी, सीआरपी लेकर ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इन सारे ऑपरेशंस में लगभग 64 मिलिटेंट्स मारे गए, जिसमें 3 बहुत बड़े कमांडर मारे गए। सबसे पहले कारी यासीन मारा गया जनवरी में, जो जैश का पूरे कश्मीर का चीफ था। उसके बाद एजीएच का मारा गया बुरहान कोका, आप सब जानते हैं उसके बारे में। और जो कल मारा गया उसमें जो एचएम का पूरे जेएनके का चीफ था। इसके साथ साथ लगभग हम लोग 25 मिलिटेंट्स को, एक्टिव मिलिटेंट्स को अरेस्ट किए। 125 ओएचडब्ल्यू को अरेस्ट किया गया, इंट्रोगेट किया गया। और बहुत सारे हम लोग जो हाइड्रेट को बस्ट किए हैं। बहुत सारे ग्रेनेड और मिलिटेंट्स का जो मॉड्यूल था, खास करके एलईटी का सोपुर एरिया में, उसको बस्ट किए। उसके इंफॉर्मेशन से एलसी के पास से काफ़ी आर्म्स हमसे रिकवर किया गया। लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट पर हम लोग 5 अगस्त के बाद कोई बहुत बड़ा फेस नहीं किए। उसमें पैरामिलिट्री फोर्स खास के सीआरपीएफ का बहुत अच्छा रोल है, बहुत बढ़िया सीआरपीएफ ने काम किया उसमें। सीआरपीएफ ने बहुत ही अच्छा काम किया है और ये एक राहत की खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर से एक बड़ा आतंकी, एक जो पूरे स्टेट का हेड था, जम्मू कश्मीर का मुखिया था हिजबुल मुजाहिदीन का, उसको अब सेना के जवानों ने जॉइंट ऑपरेशन में मार गिराया है और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और हिजबुल मुजाहिदीन से इसका संपर्क था, ये जम्मू कश्मीर का जो मुखिया था हिजबुल मुजाहिदीन का था। और इसके बारे में जो जानकारी मिल पा रही है, ये काफ़ी पढ़ा लिखा था, गणित का टीचर भी। ये बताया जा रहा है कि ये पहले गणित का टीचर था, उसके बाद ये आतंकवादी बना है। अधिक जानकारी के साथ रविंद्र श्रीवास्तव, हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, क्या कुछ जानकारी है इस आतंकवादी के बारे में अभी तक? जी देखिए, कल ही ये आतंकी जो है रियाज नाइकू एक एनकाउंटर में मारा गया है जी। और ये काफी बड़ा ऐसा पोस्ट ग्रेजुएट था और हालांकि ये गणित का टीचर भी रहा है, लेकिन उसके बाद ये आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो गया है। और जब 2016 में बुरहान वानी मारा गया है, उसके बाद इसने हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर के तौर पर बागडोर संभाली और कई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा है। हालांकि पुलिस के आईजी विजय कुमार ने जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया तो उसका सारा खुलासा किया है कि पुलिस उसको पिछले 6 महीने से उसका ट्रैक कर रही थी, उसके पीछे तलाश कर रही थी और एक बाकायदा एक पूरी टीम जो थी वो इसके पीछे लगी हुई थी। हर एक एक मूवमेंट जो है इसकी देख रही थी। और जैसे ही कल इनको सुरक्षा एजेंसियों को पता चला तो उस इलाके को पहले पुलिस की टीम ने घेरा है, बाद में सीआरपीएफ और आर्मी को बुलाया गया है और एनकाउंटर करके इस आतंकी को मार गिराया है। हालांकि इन्होंने कहा कि नॉर्थ कश्मीर में आतंकी जो हैं वो कुछ आतंकी रह गए हैं। हालांकि पहले कहा गया था कि आतंकियों का खात्मा हो गया है, लेकिन जिस तरह से लगातार घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं, फिर नॉर्थ कश्मीर को आतंकवाद से बढ़ावा देने के लिए भर्ती जो है वो हो रही थी। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि जो पिछले दिनों एक आतंकी मारा गया है हैदर, वो वहां पर आतंकियों की भर्ती करवाता था। सीआरपीएफ ने उसकी पहचान भी की थी। हालांकि 2008 में जब एक बड़ा आतंकी था लश्कर ए तोयबा का मूसा
था वो मारा गया। उसके बाद ये लगातार वहीं पर मौजूद था और वो लगातार उन गतिविधियों में शामिल था और नए युवकों की भर्ती करवाने में हैदर का हाथ था। लेकिन कल जिस तरह से रियाज नाइक को मारा गया है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी है जी। रविंद्र, और क्या कुछ जानकारी है जिसके जब इसका एनकाउंटर किया गया उस वक्त और कितने आतंकियों को वहां पर मार गिराया गया है? जी देखिए, कल कश्मीर के अंदर 3 एनकाउंटर चले हैं जिसमें एक आतंकी को पकड़ा गया था। 2 आतंकी कश्मीर के कश्मीरी इलाके में ही मारे गए थे और 2 आतंकी जो थे, हैदर के साथ एक और आतंकी था जिसको मार गिराया है। हालांकि उसके बाद थोड़ा सा माहौल बिगड़ा है, वहां पर पथराव किया गया है गाड़ियों पर, लेकिन पुलिस ने अब सारे मामले को शांत कर लिया। लेकिन कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो रियाज नाइकू था उसका वहां कितनी पैठ थी और जब वो मारा गया तो उसके बाद वहां पर थोड़ा सा हालात खराब हुए। हालांकि उसके बाद इंटरनेट सेवा जो है वो बंद कर दी गई थी। एयरटेल हो या जियो हो, वो सारी सर्विस जो है फिलहाल बंद कर दी गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं अब कश्मीर घाटी के अंदर खास करके कहें तो अभी भी पुलिस की गाड़ियों पर पत्थरबाजी की थी, वहां का ताजा माहौल कैसा है फिलहाल? देखिए, अभी भी माहौल जो है टेंस है, क्योंकि जिस इलाके में हैदर को मारा गया है वो इलाका उसका पैतृक गांव था और वहीं पर अपने परिवार से मिलने आया था और एक हाइड आउट के अंदर जो है वो छिप गया था। हालांकि जब सुरक्षा बलों ने घेरा है तो एक दिन पूरा लगाया है। उसके बाद जब दूसरे दिन आतंकियों ने फायरिंग की है तभी उस रियाज नाइकी को जो है वो मार गिराया है। काफी बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों के लिए ये। हमारे साथ पवन अग्रवाल हैं, रक्षा विशेषज्ञ, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी नमस्कार। पवन जी, कितनी बड़ी कामयाबी आप इसे मानते हैं? क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब जिस तरीके से हिजबुल मुजाहिदीन का जो कमांडर था राज्य का, उसको अब मार गिराया गया है और उसी के बारे में जानकारी देते हुए आज बताया है वहां के आईजी ने कि ये एक बड़ी कामयाबी है और 3 बड़े कमांडरों को हमने पिछले 4 महीने में मारा है और 64 आतंकवादियों को अभी तक मार गिराया गया है। जी, कितनी बड़ी कामयाबी मानते हैं सेना के लिए? देखिए, मैं इसको इस तरीके से लेता हूँ कि किसी भी आतंकवादी को ढेर करना जी ये अपने आप में एक कामयाबी है, क्योंकि एक आतंकवादी जो छुपे बैठे हैं अभी भी कश्मीर वैली के अंदर जी 370 हटने के बाद, जी 35A हटने के बाद, वो लोग अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान उनको पूरी तरीके से प्रश्रय दे रहा है। तो मुझे लगता है कि एक एक आतंकवादी को चुन चुन के हम मारेंगे और यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी होगी अमन और शांति लाने के लिए कश्मीर वैली में। जी, लेकिन पवन जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ा आतंकवादी मारा गया है तो अब पाकिस्तान की तरफ से और क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है? क्या किसी और को जल्द ही वहां पर इसकी जगह नियुक्त किया जा सकता है? हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ से क्या कुछ पलटवार किया जा सकता है? देखिए, अगर आप पिछले 25 या 30 वर्षों का पूरा लेखा जोखा देखें जी, तो पाकिस्तान से सदैव कोई ना कोई रीजन वहीं से बनता है जी। और मैं तो ये मान के चलता हूँ कि पूरी दुनिया में जो आतंकवाद का एपी सेंटर है वो पाकिस्तान है जी। पिछले 70 वर्षों से अधिक हो गए, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक सिवाय आतंकवादी पैदा करने के और कोई चीज पैदा नहीं की है जी। और भारत से उसको क्या प्रॉब्लम है ये अभी आज तक किसी को समझ में नहीं आई जी। तो अभी तो ये भी सुनने में आ रहा है कि वो जो कोरोना से पीड़ित कुछ आतंकवादी हैं उनको यहाँ भेजना चाहते हैं जी, ताकि वो लोग यहाँ आकर के और इस प्रकार की हरकतें करें जैसे कि जमातियों ने की है जी। तो उसके लिए सरकार ने स्पष्ट निर्देश सेना को ऑलरेडी दे चुके हैं कि किसी भी आतंकवादी को आपने छूना नहीं है, पकड़ना नहीं है, उसको गोली मार देनी है जी अगर वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं और उसके शव को हाथ नहीं लगाना जी। तो ये जो अब कार्रवाई अब श्रीनगर और इधर एरिया में हो रही है जी इससे पाकिस्तान तो बौखलाएगा जी जी। क्योंकि इकोनॉमिक तरीके से वो टूट चुका है, कोविड वहाँ बुरी तरीके से फैल चुका है और ऐसी स्थिति के अंदर उसके पास और कोई चारा नहीं है। विश्व समुदाय उसको कोई साथ नहीं दे रहा, अमेरिका उसको कोई साथ नहीं दे रहा, चाइना उसको कोई साथ नहीं दे रहा है जी। तो ऐसी स्थिति में तो वो बौखलाएगा और ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन करेंगे और आतंकवादियों को भेजने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारी फौजें और हमारी पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। भले ही हम लोग सब पूरी फोर्सेज जो है कोविड में लगी हैं, लेकिन इसके बावजूद हम आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे।
लेकिन पवन जी, एक बात समझ नहीं आती, क्यों जो पाकिस्तान जो भारत पर कार्रवाई करता है या जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं उनसे पाकिस्तान को फायदा क्या होता है? सिर्फ पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं है उसमें। जी। देखिए, वहाँ अगर आप शुरू से देखिए पिछले 30 साल का इतिहास, की वहाँ इतनी राजनीतिक उथल पुथल रही है जी। कि वहाँ राजनीतिक पार्टियां जरूर हैं, संसद है, सब कुछ है, लेकिन अगर वास्तविक देखा जाए तो वहाँ तो सेना ही सारा काम चलाती है। जी। अभी भी सेना ही काम चला रही है। इमरान खान तो एक पपेट है बिल्कुल वहाँ पर। जी। तो सेना जो है वो सारी चीजें अपने हाथ में रखना चाहती है। जी। और सेना का काम जो होता है वो आपको मालूम है क्या होता है। जी। 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 और पवन जी, जिस तरीके से वहां पर जब आतंकी रियाज का एनकाउंटर किया गया तो वहां पर जो स्थानीय नागरिक हैं उन्होंने पुलिस पर, जो सेना के जो कर्मी थे उन पर पथराव किया, गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। हालांकि सेना ने उस पर काबू पा लिया था जल्द ही, लेकिन इस तरह की हरकत को आप किस तरीके से देखते हैं? जो स्थानीय नागरिक हैं, हमारे देश के, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, वो आतंकवादी के मरने पर इस तरह की हरकत क्यों करते हैं? देखिए, ये अभी एक दिन की बात नहीं है, ये काफी सालों से जो उन लोगों को पाला गया है। जी। और वहाँ जो स्लीपिंग सेल्स हैं, ये वो स्लीपिंग सेल्स अभी तक हैं वहाँ पर, अभी वो खत्म नहीं हुए हैं। जी। उसको खत्म होने में थोड़ा समय लग सकता है। जी। उस पर भी कार्रवाई चल रही है साथ साथ। जी। जितने लोग जो वहाँ पर बैठ करके स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं या पुलिस पर पथराव कर रहे हैं या गाड़ियों को आग लगा रहे हैं, ये सब लोग चिन्हित किए जा रहे हैं। अब बहुत जल्दी इनका भी इलाज किया जाएगा। जी पवन जी, जिस तरीके से बड़ी सफलताएं भारतीय सेना को मिल रही हैं, भारतीय सुरक्षा कर्मियों को मिल रही हैं, जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवादियों का खात्मा किया जा रहा है, लेकिन इस तरीके से जैसे ये बड़े कमांडर अब मारे गए हैं, तो इससे जो भारतीय सेना का मनोबल है उसको कितना और उसमें बढ़ोतरी आई होगी, और किस तरीके से अब भारतीय सेना आगे की जो कार्रवाई है उसके लिए प्लानिंग कर रही होगी? देखिए, भारत की सेना कोई छोटी मोटी सेना नहीं है जी। युद्ध हो या आपदा हो, उसका मनोबल कभी किसी चीज से नीचे नहीं आया है। जी। इन सब चीजों से उसका मनोबल और बढ़ा है। जी। आप सोचिए कि 25-30 साल के बीच के युवक जी। अपने आप को पूरी तरीके से निछावर कर रहे हैं। किसके लिए? हम लोगों के लिए, सभी के जी। लिए। जी। तो ये हम सब लोगों को भी जिम्मेदारी बनती है। केवल सेना और सेना के अलावा पुलिस, इसके ऊपर जिम्मेवारी छोड़ देना ठीक नहीं है। जी। हम सब लोगों को अपना एक सिपाही का रूप दिखाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा दुनिया को कि हम सब भारतीय जितने भी हैं, ये सभी अपने आप में एक सैनिक हैं। जी। और आतंकवाद हो या किसी तरीके की आपदा हो, हम लोग सब मिलकर साथ काम करेंगे। लेकिन पवन जी, एक महत्वपूर्ण बात, जितने भी ये बड़े आतंकवादी जम्मू कश्मीर से निकलते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं। ये इसके बारे में भी बात की जा रही है कि जो आतंकी रियाज नाइक को जो मारा गया है वो भी गणित का टीचर था, लेकिन किस तरीके से आतंकवादी, इनका दिमाग जो है वो बदलने में कामयाब हो जाते हैं, किस तरीके से इनको आतंकवादी बना दिया जाता है? देखिए, उसकी शुरुआत तो मदरसों से होती है। ये तो सब लोगों को मालूम है। जितने ये मदरसा हैं, ये आतंकवादी की फैक्ट्रियां हैं। ये जितने भी मदरसा से पढ़े हुए बच्चे निकलते हैं इनके, ये केवल आतंकवादी बनेंगे और कुछ नहीं बनेंगे। मुल्ला मौलवी तो नाम के लिए बनते हैं ये लोग। जी। ये लोग सब आतंकवादी बनते हैं। गणित का टीचर हो या जेएनयू में पढ़ने वाला कोई हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला कोई व्यक्ति हो, इनकी सोच ऐसी बनाई जाती है, ब्रेन वॉश ऐसा किया जाता है कि ये देश के बारे में, भारत के बारे में नहीं सोचते, ये केवल पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं। यहाँ कितना नुकसान कर सकते हैं उसके बारे में सोचते हैं। जी। लेकिन पवन अग्रवाल जी, जिस तरीके से अब आपने ये जो बताया कि मदरसे में लगातार आतंकवादी ही बनाए जाते हैं, ऐसा आपने आरोप लगाया है कहीं ना कहीं मदरसों पर, तो क्या कुछ करना चाहिए भारत की सरकार को, जम्मू कश्मीर के प्रशासन को, ताकि जो घाटी के जो युवा हैं वो आतंकवाद के रास्ते पर ना जाएं? देखिए, 2-3 चीजें बहुत जरूरी करनी है। एक तो रोजगार वहाँ पैदा करने पड़ेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, ताकि युवा को रोजगार मिले, वो अपने आप कमाए खाए, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, जो कि अभी तक इतने वर्षों में नहीं हो पाया है। किसी प्रकार की कोई इंडस्ट्री वहाँ डेवलप नहीं हो पाई, कोई बिजनेस एक्टिविटीज नहीं हो पाई। जो एक्सपोर्ट पहले चल रहा था वो एक्सपोर्ट भी बंद हो गया, चाहे वो कारपेट का था या सेब का था या चेरी का था। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो वहाँ रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। और शिक्षण संस्थानों में जितने भी मदरसा टाइप के विद्यालय वहाँ चल रहे हैं, इन सबको इमीडिएटली बंद करना पड़ेगा। जी पवन अग्रवाल जी, तमाम अहम जानकारी के लिए और तमाम आपके सुझाव के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रविंद्र श्रीवास्तव भी जुड़े थे, हमारे संवाददाता, जो तमाम अपडेट जिन्होंने दी है, तो आपका भी शुक्रिया रविंद्र जी।